हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम हमारी मेन लीड शैन यू को देखते हैं जो कॉफी टेबल पर बैठी हुई है। तभी सामने से हमारा मेन लीड चियांग जक्शु आ जाता है और शैन यू से देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये यहाँ क्या कर रहा है। लगता है यही है मिस ली के अपोजिट का लॉयर। मैं अब क्या करूंगी, ये तो पूरी सिटी में फेमस है, मैंने तो अभी तक एक भी केस नहीं जीता है। तभी वो आके उसी के टेबल में बैठ जाता है और वो कॉफी पीने लगता है। तो शैन यू थोड़ा खुद को संभालते हुए उससे बात करती है और कहती है कि आई नो आप ही है ना मिस ली के हस्बैंड के लॉयर, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वो बहुत बुरे इंसान है। उन्होंने मेरे क्लाइंट को बहुत मारा है, पीटा है डाउरी के लिए, यहाँ तक कि उनकी बेटी को भी बहुत हर्ट किया है। ऊपर से उनको इतनी ज्यादा इंजरीज दे दी, कभी उन्हें खाने को नहीं देते हैं, कभी उन्हें बहुत ज्यादा मारते हैं और उन्हें पूरी पूरी रात घर के बाहर भी रखते हैं। तभी हम देखते हैं कि चैन जक्शु चुप है और शैन यू सोचती है अरे इसको क्या हो गया, ये अभी तक कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। तभी चैन जक्शु को उसकी ग्रैंड मदर का मैसेज आता है और मैसेज में लिखा है कि मैं आज बिल्डिंग से कूदने वाली हूँ, अगर तुम मेरे लिए ग्रैंड डॉटर इन लॉ नहीं लेके आए तो वो मैसेज करता है कि अरे कोई बात नहीं ग्रैंड माम, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि शैन यू का फोन रिंग करता है और उसे भी उसकी मॉम का मैसेज आता है जिसमें लिखा है तुमने अभी तक पैसे क्यों नहीं भेजे है तुम्हारे भाई के लिए, हमें पैसों की जरूरत है, तुम्हारा भाई घर खरीदना चाहता है। तभी वो कॉल करने के लिए साइड हो जाती है। तो चैन जक्शु अपनी ग्रैंडमा को मैसेज करता है और कहता है कि मैंने आपके लिए ग्रैंड डॉटर पसंद कर ली है, आपको जल्दी ही उससे मिलाऊंगा। हम देखते हैं शैन यू अपनी मॉम को कॉल करती है। तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम कर क्या रही हो, तुम्हें पैसे भेजने ही होंगे, नहीं तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी और तुम्हारी डाउरी में जो पैसे मिलेंगे उससे मैं तुम्हारे भाई के लिए घर खरीद लूंगी। और हम देखते हैं शैन यू और चैन जक्शु शादी कर लेते हैं और वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं। मैरिज ऑफिस के बाहर चैन जक्शु उसे कहता है कि अरे अब हमारी शादी हो गई है तो तुम्हें मेरे प्लेस पे रहना होगा ताकि हमारी फैमिलीज को शक ना हो। तो शैन यू कहते हैं क्या तुम्हारे प्लेस में, तो चैन जक्शु कहते हैं हाँ मेरे प्लेस में, लेकिन हमें 50-50 करनी होगी हर एक चीजें। हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं शैन यू ऑफिस आती है और वो बहुत ज्यादा थक गई है और वो चैन जक्शु को बहुत ज्यादा कोस रही है और कह रही है कि अरे ये कितना बेवकूफ आदमी है, मैंने इसे शादी करके गलती कर दी, ये कैसा इंसान है, इसने कल पूरा दिन पूरी रात शिफ्टिंग पे लगा दी, ऊपर से इतना महंगा फ्लैट लेके रखा है, मैं क्या करूंगी। तभी हम देखते हैं वहाँ के कलीग्स आपस में बात कर रहे हैं कि अरे प्रेसिडेंट जो बहुत ही अच्छे इंसान है, लगता है शैन यू के साथ उनका कुछ चक्कर चल रहा है। तभी तो वो शैन यू को निकाल नहीं रहे हैं क्योंकि शैन यू ने तो अभी तक एक भी केस नहीं जीता है। तभी वहाँ पे मिस हुई बैठी हुई है जो कहती है अरे प्रेसिडेंट जो के लायक तो मैं हूँ ना कि कोई और शैन यू को देख के वो कहती है अरे लगता है प्रेसिडेंट जो तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। तभी वो कहती तुम्हारा उससे क्या मतलब है, और वो अंदर चली जाती है। जैसे ही वो प्रेसिडेंट जो के पास जाती है तो प्रेसिडेंट जो से कहता है मुझे लगता है मुझे तुम्हें फायर करना होगा। तभी वहाँ पे चैन जक्शु आ जाता है तो प्रेसिडेंट जो उसे देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अरे मिस्टर चैंग आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप तो इतने बड़े लॉयर हैं। और तभी वो उन्हें कहता है कि अरे आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी का इंतजाम करता हूँ। तो चैंग जक्शु कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपकी फर्म ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये सुन के प्रेसिडेंट जो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये रही मेरे पूरे एम्प्लॉयज की लिस्ट, अगर आपको कोई असिस्टेंट चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो शैन जक्शु वहाँ पे फाइल चेक करने लगता है और कहता है कि मिस शैन काफी अच्छी है, मुझे यही अपने एम्प्लॉय के लिए चाहिए। तभी मिस शैन वहीं पे खड़ी है और वो सब कुछ सुन रही है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही है, अरे मैं इसके चक्कर में कहाँ पड़ गई। तो मिस्टर चैंग उठते हैं और शैन यू से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगेगा। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि चैन जक्शु ऑफिस में है। तभी शैन यू वहाँ आती है और वो उसे कहता है कि ये रहा डिवोर्स फाइल और तुम्हें इसे चेक करना है, और हाँ मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ कि तुम्हें जितने भी पिछले केसेस हुए हैं डिवोर्स के सारे कलेक्ट करने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और इस केस की तुम्हें 10 कॉपीज लेके आनी है प्रिंट आउट करके। और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम ऐसे ही चली जाओगी, फाइल तो मेरे पास है। और वो फाइल लेने के लिए आती है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है और वहाँ पे मिस हुई आ जाती है। तो चैन जक्शु उसे इशारा करता है कि नीचे ही रहो। तभी मिस हुई कहती है कि अरे मुझे लगा मिस्टर चैन ने कुछ खाया नहीं है जिस वजह से मैं उनके लिए खाना लेके आई हूँ। तो वो कहता है इसे यहीं रख दो और चली जाओ बाहर, और वो बाहर चली जाती है। हम देखते हैं उसके जाने के बाद शैन हुई उठने लगती है। तभी वो फिर से गिर जाती है। तो चैन जक्शु कहता है तुम कर क्या रही हो। तो वो कहती है अरे काफी देर डाउन होने की वजह से मेरे घुटनों में पेन हो गया था। और वो फिर से ऊपर उठती है और उन दोनों के लिप्स एक दूसरे के लिप्स से टकरा जाते हैं। तभी वो कहती है अरे ये तो एक एक्सीडेंट था, ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
है। तभी चैन जिक्शु कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे है, मुझे 8 बजे तक सारी फाइल कंप्लीट चाहिए, और वो वहाँ से जाने लगती है। तो चैन जिक्शु कहता है पहले मेरे लिए कॉफी लेके आओ, और वो भाग के बड़बड़ाते उसके लिए कॉफी लेके आती है। जैसे ही वो टेस्ट करता है वो कहता है ये बहुत ज्यादा मीठी है, और वो वहाँ से चली जाती है और दूसरी कॉफी लेके आती है, और वो उस कॉफी को ट्राई करता है और कहता है अरे ये तो बहुत ही बकवास है। और ये देख के शैन बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। तीसरी बार वो फिर से कॉफी लाते और कहते इसे ट्राई करो, और उसके चेहरे पे गुस्सा साफ साफ दिख रहा है। और चैन जिक्शु उस कॉफी को पीता है और अजीब सा मुंह बनाता है। तो शैन यू कहती है लगता है मुझे फिर से चेंज करनी होगी। तो चैन जिक्शु कहता है मैंने कहा क्या, ये ठीक है। तभी वो कहती है तुम्हें पहले कहना चाहिए था ना, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है अब तुम जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 2.5 घंटे बचते हैं। तो वो कहती है अगर मैंने 2.5 घंटों में काम कर भी लिया मेरी बस छूट जाएगी। तो वो कहता है तुम्हें अपनी जॉब से हाथ धोने हैं क्या। तभी वो कहती है नहीं नहीं, और वो वहाँ से चली जाती है। तो चैन जिक्शु कहता है तुमने पहले मुझे रिजेक्ट किया था ना, अब देखो तुम्हारे लिए इतना पनिशमेंट तो जरूरी है ना। हम देखते हैं रात को शैन यू काम कर रही है और उसे काम करते करते 12 बज जाते हैं और उसे वहीं पे नींद आ जाती है। और चैन जिक्शु से देखता है, तभी वो गार्ड को फोन करता है और गार्ड वहाँ के उसे उठाता है और कहता है कि मैडम ऑफिस बंद करने का टाइम हो गया है। तभी वो बाहर आती है और उसका बाहर वेट चैन जिक्शु कर रहा है, और वो बार बार गेट की तरफ देख रहा है। जैसे ही वो बाहर आती है और कहती है अरे मेरा वेट तो चैन जिक्शु कर रहा है। तभी वो कहता है मैं तुम्हारा वेट नहीं तुम्हारे काम का वेट कर रहा था। तो शैन यू कहती है अरे प्लीज मुझे लिफ्ट दे दो, अब तो सबवे में बस भी नहीं मिलेगी, इतना टाइम हो गया है। तो वो उसे इशारा करता है और वो गाड़ी में बैठ जाती है और कहती है थैंक यू। हम देखते हैं नेक्स्ट से उसे नींद आ रही है, वो बहुत ज्यादा नींद में है और उसके पास चैन यू बैठा हुआ और उसका काम चेक कर रहा है। तभी वो कहता है कि तुमने डिवोर्स के पेपर्स को चेक कर लिया ना अच्छे से, और पिछले केसेस को भी 2014 के केस में क्या है। तभी वो कहती है 2014 फैंग डिवोर्स में पेज 48 और लाइन 5 बिल्कुल सेम है इस वाले केस में। और तभी वो फिर से कहता है 2017, तो वो कहता है कि उस केस में पेज 58 और लाइन 4 बिल्कुल सेम है। तभी वहाँ पे मिस ली आ जाती है और वो रोते हुए अंदर आती है। गार्ड रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती है। तो चैन जिक्शु गार्ड को इशारा करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, इसे अंदर आने दो। तभी शैन यू से बात करती है तो मिस ली रो रही है और कहती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, वो मेरी टांगे तोड़ देगा, वो मुझे मार देगा, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे उसके साथ नहीं रहना है। तो शैन यू कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। और वो चैन जिक्शु से बात करने के लिए बाहर आ जाती है। तभी चैन जिक्शु कहते हैं हमें उसकी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें पहले खुद प्रूफ करना चाहिए, हर एक चीज पहले देखनी चाहिए। तो शैन यू कहती है इतना कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है उसकी इंजरीज, फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो। तो चैन जिक्शु कहते हैं हमें पहले मेडिकल करवाना चाहिए, हम ऐसे ही किसी बेस पे नहीं आ सकते, हम लॉयर हैं, हमें दोनों साइड्स प्रॉपर देखनी होंगी। तो शैन यू कहती है तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मैं इसके साथ जाऊंगी और मैं अभी पूरे एविडेंस कलेक्ट करके तुम्हें दिखाऊंगी कि कौन सही है और कौन नहीं। और वो अंदर जाके मिस ली को वहाँ से लेके चली जाती है। तभी चैन यू उसे रोकने लगता है लेकिन मिस हुई उसे रोकती और कहती ये हमेशा से ही ऐसी है, ऐसे ही एरोगेंट और ऐसे ही बदतमीज, आप इसकी बातों का ध्यान मत दो। तभी चैन जिक्शु से कॉल करने लगता है लेकिन वो फोन नहीं उठाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैन यू उस सिटी में आ गई है जहाँ पे मिस ली रहती और वो लोगों से बात कर रही है कि क्या क्या हुआ था। तभी चैन जिक्शु से कॉल करता है और वो फोन कट कर देती है। हम देखते हैं शैन यू फिर से बात कर रही है। तभी हम देखते हैं कि चैन यू के ऑफिस में उसका मैनेजर आता है जो कहता है कि सर आप नहीं गए मैडम के साथ, मैडम तो अकेले ही चली गई, आपको पता है सुशी सिटी में बहुत ही बुरा हाल है, वहाँ पे वुमेन एक बार चली जाती है तो वो मिसिंग हो जाती है, यहाँ तक कि वहाँ पे वुमेन्स को बहुत ही बुरा ट्रीट किया जाता है, पता नहीं मैडम का क्या होगा। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शैन यू ने काफी ज्यादा एविडेंस कलेक्ट कर लिया। तभी वो कहती है कि मिस ली लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि एविडेंस कलेक्ट हो गए हैं, अब आप टेंशन मत लीजिए। तभी मिस ली कहती है आपने इतना काम किया, मुझे आपके लिए डिनर प्रिपेयर करना है, चलो ना हम कुछ खाते हैं। और वो जबरदस्ती उसे कैफे में लेके चली जाती है। जैसे ही शैन यू कैफे जाती है बाहर से मिस ली दरवाजा बंद कर देती है और रोते हुए वहाँ से भाग के चली जाती है। शैन यू चिल्ला रही है मिस ली आप क्या कर रही है, दरवाजा खोलो। तभी वहाँ पे लाइट बार बार आने जाने लगती है और शैन यू डर जाती है, वो भाग के वॉशरूम में छुप जाती है। जैसे ही वो वॉशरूम में है वो चैन यू को कॉल करती है। चैन यू उसे बचाने के लिए वैसे भी रास्ते में ही है। तभी हम देखते हैं चैन यू कहते हैं तुम कहाँ हो, तो वो उसे बताती है। तो वो कहता है मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ और वो आपस में बात कर रहे हैं। तभी चैन यू की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और चैन यू चिल्ला रही है कि चैन यू तुम्हें क्या हुआ। तभी दरवाजा खुलने लगता है और उसने दरवाजा पक्का पकड़ के रखा है। तभी हम देखते हैं कि जो आदमी बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था वो वहाँ से चला गया और शैन यू धीरे से दरवाजा ओपन करती है और देखते बाहर तो कोई नहीं है। जैसे ही वो दरवाजा ओपन करती है तभी वहाँ पे मिस्टर ली और उसका
उसका असिस्टेंट आ जाता है और वो कहता है अच्छा बहुत टाइम हो गया ना, तुम मुझसे बच रही थी, अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि तुमने मेरी वाइफ को भड़काया है ना, और वो उसे हूँ कि तुमने मेरी वाइफ को भड़काया है ना, और वो उसे खींच के बाहर लेके चले जाते हैं। तभी वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि जिसकी तुम मदद कर रही हो वो मेरे खिलाफ जाएगी, वो मेरी वाइफ और मेरे कहने पे ही वो तुम्हें यहाँ लेके आई है, बाहर निकलो। और तभी वहाँ पे मिस ली आ जाती है और वो कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए मिस सैन, मेरे हस्बैंड के कहने पे ही मैं आपको लेके आई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि अगर मैं आपको यहाँ लेके आऊंगी तो वो मुझसे डिवोर्स नहीं लेंगे और मेरी बेटी को भी छोड़ देंगे, अब मुझे दोबारा नहीं मारेंगे। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर ली शैन्यू को थप्पड़ लगा देते हैं और उसे याद आता है कैसे बचपन में वो स्टडी कर रही थी और उसके डैड ने स्टडी के लिए उसे बहुत ज्यादा मारा था, और वो चिल्लाने लगती है प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी मिस्टर ली कहते हैं आज तो तुम्हें हम बताएंगे छोड़ना क्या होता है, आज तुम्हारी पूरी रात हमारी है, और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी वहाँ पे चैन्यू आ जाता है और चैन को देख के शैन्यू कहती है अरे चैन्यू अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, प्लीज मुझे बचा लो। हम देखते हैं तभी चियांग जिक्शु बॉटल उठाता है और वो उसके ऊपर फेंक देता है और कहता है कि अगर इसको किसी ने हाथ लगाने की कोशिश तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी दूसरा आदमी उनके करीब आने लगता है तो वो बॉटल उसके पैरों पे मार के कहता है कि शैन्यू भागो यहाँ से, और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। हम देखते हैं जैसे ही वो भागते हैं बाहर फिर से उन्हें मिस्टर ली और उसके कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं। तभी मिस्टर ली के हाथ में डंडा है और कहता है कि तुम मुझसे कैसे बच सकते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मुझसे नहीं बच सकते, आज ये मेरे कब्जे में है चाहे कुछ भी हो जाए। और वो उसे डंडे से मारने लगता है। अभी बीच में चैन जिक्शु आ जाता है और वो डंडा उसकी बाजू में लग जाता है। हम देखते हैं शैन्यू को गुस्सा आता है और वो वहाँ रखी ईंट को उठाती है और कहती है किसी की हिम्मत हुई आगे आने में तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी चैन जिक्शु को याद आता है कि कैसे स्कूल टाइम में वो चबी सा हुआ करता था और उसे लड़के बुली कर रहे थे। तो तभी वहाँ पे शैन्यू आई थी और उसने ऐसे ही ईंट उठाई थी और लड़कों को डरा के भगाया था कि भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं टीचर को कंप्लेन कर दूंगी। और उसने चियांग जिक्शु को उठाया था और कहा था कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें बचा लिया, तुम टेंशन मत लो, अब चलो यहाँ से। तभी हम देखते हैं वहाँ पे पुलिस आ जाती है और पुलिस को देख के मिस्टर ली अपने गुंडों और अपनी वाइफ को लेके वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं शैन्यू चियांग जिक्शु को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसे गले से लगा लेती है। वो गले से लगाती है तभी उसे चक्कर आ जाता है कि आंख हॉस्पिटल में खुलती है। तभी डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम फेंट हो गई थी, लेकिन जो तुम्हारे साथ आया था उसका एक्सीडेंट हुआ था। और वो अभी इतनी सी बात वो सुनती है और वहाँ से भाग के चली जाती है। बाहर दो नर्सेस डेड बॉडी लेके जा रही हैं। तभी शैन्यू को लगता है कि ये तो चैंग जिक्शु, और वो रोने लगती है चैंग जिक्शु प्लीज मेरे साथ मजाक मत करो, उठो, मुझे इतनी ही उम्र में विडो नहीं बनना है, प्लीज चैंग जिक्शु। तभी पीछे से चैंग जिक्शु आता है और कहते तुम कर क्या रही हो, और वो उसे देख के कहती है तुम तो ठीक हो। तभी डॉक्टर भाग के आता है कि मैडम आपने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी, मैं तो आपको यही कहना चाहता था कि सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनके हाथ में चोट लगी है, इंजरी काफी गहरी है, आपको 3 महीने तक इनका ध्यान रखना होगा। तो शैन्यू कहती है नहीं। तभी चैंग जिक्शु कहता है कि हाँ ये मेरी वाइफ है तो ये मेरा ध्यान रखेगी ही ना। तभी हम देखते हैं डॉक्टर वहाँ से चला जाता है तो चैन जिक्शु कहते हैं डॉक्टर ने क्या कहा है, मेरा ध्यान रखने के लिए कहा है, अब तुम खड़ी हो गई। तो शैन्यू उसकी बाजू पकड़ती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें बाहर लेके चलती हूँ। तभी चैन जिक्शु कहता है कि जो तुमने आज किया है ना उसके बदले में पता नहीं प्रेसिडेंट जो तुम्हारा क्या करेंगे। तभी शैन्यू कहती है प्लीज मुझे पता है मेरी गलती है, मैंने ही सब कुछ गलत किया है, प्लीज मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन प्रेसिडेंट जो से मुझे बचा लेना। तभी वहाँ पे मिस ली आ जाती है और वो रोते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो शैन्यू, मेरी वजह से ही तुम्हारे साथ ऐसा हुआ ना। तभी चैन जिक्शु कहता है कि अब तुम माफी मांग रही हो, और वो शैन्यू को पीछे कर देता है। तभी वो कहती है मुझे पता है मैं तुम्हें वहाँ लेके गई थी, लेकिन उसने कहा था कि अगर मैं तुम्हें वहाँ लेके जाती हूँ तो वो मुझे मारना भी बंद कर देगा और मेरे साथ लड़ना भी बंद कर देगा। और उसने यहाँ तक कि मुझे 3 दिन तक बंद रखा, ना ही खाने दिया ना ही कुछ, और मेरी बेटी को भी मुझसे दूर रखा, मुझे माफ कर दो। और वो घुटनों के बल बैठ के उससे माफी मांगने लगती है। तभी चैन जिक्शु कहता है कि अरे आप ऐसा क्या कर रही हैं। तभी वहाँ पे उसकी बेटी पेंडी आ जाती है और पेंडी कहती है प्लीज मेरी मॉम को बुली मत करो। तो चैन जिक्शु शैन्यू को वहाँ से लेके जाने लगता है। जैसे ही वो जाने लगते हैं तभी वो उसे कहता है क्या तुम्हें बात करनी है इनसे। तो वो कहती है हाँ, और वो पीछे आती है और कहती है कि उठो, और मिस ली उठ जाती है और कहती है आपने मुझे माफ कर दिया क्या। तभी वो कहती है मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, जो तुमने मेरे साथ किया उसकी तो कोई माफी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, तुम्हारा
हस्बैंड कभी चेंज नहीं होने वाला, वो तुम्हें मार रहा है, पीट रहा है, फिर भी तुम उसकी साइड ले रही हो। एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हारी तो छोटी बच्ची भी है और उसे याद आता है कि कैसे हमेशा ही वो उसे मारता है, वो घर से निकलने लगती है, तभी वो उसे माफी मांग लेता है। तभी वो कहता है ऐसा नहीं होने वाला, वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसे छोड़ के कहाँ जाऊंगी, मेरी बेटी को भी उसके पेरेंट्स की जरूरत है। तभी शैन यू कहती है ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन अगर तुम्हें लॉयर की जरूरत होगी तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करना। तभी चैन जिक्शु आता है और अपना कार्ड उन्हें दे देता है और कहता है कि हमें कांटेक्ट कर सकते हो अगर तुम्हें जरूरत होगी। और वो शैन यू को वहाँ से लेके चला जाता है। पेंडी और उसकी मॉम उन दोनों को देख रहे हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों गाड़ी में है। तभी चैन जिक्शु कहता है तुम्हें उसका केस इतना इफेक्ट क्यों कर रहा है। तभी वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, और उसे बचपन में याद आता है कि कैसे उसके डैड उसे बुली करते थे, कैसे मारते थे। और वो उसे कहती है प्लीज इस बार मुझे प्रेसिडेंट जो से बचा लेना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मैं 3 महीने तक तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी, तुम्हारी हर बात मानू। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम्हारी गलती है तो तुम्हें खुद को खुद ही प्रूफ करना होगा। तो वो कहती है प्लीज ना, जैसा तुम कहोगे मैं करूंगी। तो चैन जिक्शु कहता है ठीक है, फिर तुम्हें मेरे लिए रोज कॉफी लानी होगी। तो वो कहती है ऐसा तो मैं नहीं करने वाली, क्योंकि तुम्हें कॉफी कभी पसंद नहीं आती। हम दूसरी तरफ देखते हैं मिस ली घर आ जाती है और पेंडी दरवाजा खोलती है और कहती है कि अरे डैड घर पे नहीं है, मॉम अंदर आ जाओ। तभी वो दोनों अंदर आके कहती हैं कि अरे बेटा तुम्हें भूख लगी होगी, चलो ना मॉम तुम्हारे लिए खाना बनाए। तभी अंदर से उसका हस्बैंड आता है और कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी, अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। तो वो कहती है मैं पेंडी के लिए कुछ खाने के लिए लेने गई थी। ये सुन के वो कहता है फिर तुम्हारा ग्रोसरी बैग कहाँ है, लगता है तुम उससे झूठ कह रही हो ना। और वो पेंडी को पकड़ के दरवाजे से बाहर कर देता है और वो दरवाजा पीटने लगते और कहती है मॉम प्लीज दरवाजा खोलो। अंदर हम देखते हैं उसका हस्बैंड उसे कहता है कि लगता है मुझे तुम्हें पनिशमेंट देनी ही होगी, और वो उसे पीटने लगता है, वो उसे बहुत ज्यादा पीटता है। तभी बाहर उसका फ्रेंड आता है और वो पेंडी को कहता है कि डैड तुम्हारे मॉम को लेसन सिखा रहे हैं, कोई बात नहीं। और वो चिल्ला के कहता है कि अरे बाहर आजा, हमें काम पे जाना है। तभी वो पेंडी को कहता है कि तुम ऐसी हरकतें मत करना, नहीं तो तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हें मारेगा। और वो बाहर निकल जाता है। तो वो दोनों बाहर चले जाते हैं। तभी पेंडी भाग के अंदर आती है और कहती है मॉम। तो उसकी मॉम कहती है मॉम को बिल्कुल हर्ट नहीं हो रहा बेटा, मैं ठीक हूँ। हम ऑफिस में देखते हैं कि शैन यू को प्रेसिडेंट जो डांट रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। तभी वो कहते हैं कि मैं कौन सा एक्यूज दूं। तो मिस्टर जो कहते हैं तुम्हें एक्सक्यूज देना है। तभी शैन यू कहती है नहीं नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने तो सोचा ही नहीं कि मैं क्या बोलूँ। तभी हम देखते वो कहती है कि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, मुझे जाना पड़ा क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अजीब हो गया था केस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तभी शैन यू कहता है कि सर मैंने ही कहा था कि हमें प्रोजेक्ट साइट पे जाना चाहिए ताकि हमें अच्छे एविडेंस मिल सके, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शैन यू इतनी जल्दी चली जाएगी। अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, आप खुद शैन यू को हैंडल कर लीजिए। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी प्रेसिडेंट जो से कहते हैं कि इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और हाँ 1 महीने तक तुम्हें वेंट्री साफ करनी होगी, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। हम देखते हैं शैन यू वहाँ पे पोछा लगा रहे हैं। तभी वहाँ पे मिस हुई आ जाती है और कहती है ओहो आज पहली बार तुम्हें तुम्हारे लेवल का काम मिला है, आज तक तो तुम एक भी केस नहीं जीती, लगता है तुम आगे भी नहीं जीतने वाली, इससे अच्छा है तुम यहाँ पे पोछा लगाओ, हम सब के लिए कॉफी बनाओ। तभी वहाँ पे चैन जिक्शु आ जाता है जो उसे कहता है कि ये लो कॉफी पी लो। और वो कॉफी पीने लगती है और कहती है ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तभी वो कहता है तुम ही मुझे ये कॉफी लेके आती हो और आज तुम्हें ये अच्छी नहीं लग रही है। तभी हम देखते हैं कि वो उसे कहता है कि चलो अब ऑफिस में मुझे तुमसे काम है, और वो दोनों ऑफिस आ जाते हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं शैन यू ऑफिस में। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है जो उसे कहती है कि मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे तुम्हारे भाई के लिए घर खरीदना है। तभी वो कहती है कि मॉम मैं आपके लिए पैसे कहाँ से लेके आऊँ, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, अभी मुझे पेमेंट भी नहीं मिली है। चैन जिक्शु ये सब सुन रहा है। हम रात को देखते हैं कि वो उसे घर पे ड्राइव करती है। तभी शैन यू कहती है कि कैसी लगी मेरी ड्राइविंग। तो चैन यू कहता है बकवास। और वो दोनों डिनर टेबल पे हैं। तभी वो उसके लिए खाना लेके आती है। तो वो खाना देख के कहता है क्या नूडल्स खाएंगे हम, क्या ये हेल्दी होती है। तो शैन यू कहती है कि हाँ इसमें इतनी ज्यादा वेजिटेबल्स पड़ी है, ये हेल्दी ही होती है ना। तभी वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मेरा हाथ तो टूटा हुआ है। तो वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें फीड करवाती हूँ, और वो उसे खिलाने लगती है। तभी हम देखते हैं शैन यू का फोन रिंग करता है। तभी वो फोन चेक करती है, उसमें तो उसकी पेमेंट आ गई है। तो वो चैन जिक्शु को कहती है क्या तुमने ये पेमेंट डलवाई है। तभी वो कहता है हाँ। तो शैन यू कहती है क्या तुम मुझे काम से निकालने वाले हो, प्लीज मैं अच्छे से काम करूंगी प्लीज। तो चैन जिक्शु कहता है नहीं ये तुम्हारे काम के लिए है। तभी वो कहती है थैंक यू, और मैं अच्छे से काम करूंगी। तो वो कहता है कि अच्छे से काम करोगे और खाना भी अच्छा खिलाओगी, क्योंकि मैं रोज रोज नूडल्स नहीं खा सकता। और वो कहती है ठीक है कल से मैं तुम्हें बहुत अच्छा डिनर करवाऊंगी। हम देखते हैं वो सो रही है, लेकिन उसके ख्यालों से मिस ली की बातें, मिस ली की हरकतें और जो मिस ली
ली के साथ हो रहा है वो कुछ भी नहीं चाह रहा है। तभी वो उठती है और वो उस केस पे काम करने लग जाती है और कहती है मुझे एविडेंस इकट्ठे करने होंगे। पहले तो कोई फुटेज चाहिए, दूसरा मुझे उसके घाव के लिए डॉक्टर का प्रूफ चाहिए। और तभी वहाँ पे पीछे से चैन जिक्शु आता है जो से कहता है तुम अभी तक नहीं सोई हो क्या। तभी उसके हाथ से पेन उसकी नाक में लग जाता है और उसकी नाक से खून आने लगता है तो वो उसे दवाई लगाती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं मिस ली का हस्बैंड बहुत ज्यादा ड्रिंक करके आता है और वो घर पे पैसे ढूंढने लगता है। वो बार बार हर एक ड्रॉर चेक करता है। तभी वहाँ पे मिस ली आती है जो उसे कहती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो वो उसे कहता है कि मुझे बताओ तुमने पैसे कहाँ रखे हैं। तो वो कहता है तुमने तो सारे पैसे ले लिए थे और वो उसे जोर से थप्पड़ लगा देता है जिस वजह से टेबल से उसका सिर बचता है और उसे खून आ जाता है। तो पेंडी वहाँ आ जाती है जो उसे कहती है मॉम आपको क्या हुआ, आपको बहुत ज्यादा चोट लग गई क्या। तभी उसका हस्बैंड फिर से वहाँ आता है और कहता है मुझे पता है तुमने पैसे छुपाए हैं ना, ठीक है मैं तुम्हारी बेटी को ही लेके चला जाऊंगा। और वो उसे उठा के लेके चला जाता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि चैन जिक्शु को कॉल आता है लेकिन फोन पे तो कोई बात नहीं कर रहा। तभी शैन यूई कहती है कि क्या तुम पेंडी बोल रही हो। तो वो कहती है कि हाँ आंटी मैं पेंडी बोल रही हूँ, मेरी मॉम को बहुत ज्यादा चोट लगी है, डैड ने उन्हें बहुत ज्यादा मारा है, प्लीज आप अभी आ जाइए, मेरी मॉम बेहोश हो गई है। और वो फोन कट कर देती है। तभी शैन यू कहती है मुझे लगता है हमें वहाँ जाना चाहिए। तो चैन जिक्शु कहता है पहले हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए और वो घर पे ही पुलिस को कॉल कर देता है और वो दोनों ड्राइव करके वहाँ जाने की कोशिश करते हैं और वो पेंडी के घर के बाहर पहुँच जाते हैं लेकिन घर पे तो ताला लगा है। तभी उसे आइडिया आता है कि अब मैं अंदर कैसे जाऊँ। तो चैन जिक्शु कहता है हमें यहाँ पुलिस का वेट करना चाहिए। तो शैन यू कहती है कि नहीं हमें पुलिस का वेट नहीं करना चाहिए, हमें कुछ न कुछ करना चाहिए क्योंकि वो अंदर बेहोश पड़ी है। तभी उसे एक सीढ़ी मिलती है और वो सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जाने लगती है। तो चैन जिक्शु से कहता है अरे ध्यान से तुम गिर जाओगी। तो वो कहती है मैं नहीं गिरती और वो सीढ़ियों से अंदर चली जाती है और वो अंदर से गेट ओपन करती है। तभी चैन जिक्शु भी अंदर आ जाता है। तो वो उसे कहता है कि हमें पुलिस का वेट करना चाहिए। तो वो कहती है हमें पुलिस का वेट करने का टाइम नहीं है, पहले हमें उसकी जान बचानी चाहिए। और वो दोनों अंदर चले जाते हैं जहाँ पे मिस ली बेहोश पड़ी है और वो देखते हैं कि अरे मिस ली को क्या हो गया। तभी वो उठाते हैं और उसे पानी देते हैं। तो उसके पास शैन यू बैठी है। तो वो कहती है कि अरे आप लोग यहाँ कहाँ से आए। तो शैन यू कहती है कि हमें आपकी बेटी ने बताया है, पता है आपको। ये सुन के वो कहती है क्या मेरी बेटी ने बताया है, अरे मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसे ही मारा है। तो शैन यू कहती है क्या तुम सच कह रहे हो, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें ऐसे ही मारा है, तो तुम्हारी बेटी कहाँ है। तो ये सुन के वो पागल हो जाती है और कहती है अरे वो आदमी मेरी बेटी ले गया, उसने अगर मेरी बेटी को कुछ कर लिया वो मेरी बेटी को मार देगा, वो मुझे भी मारने वाला था, मुझे उसे यहाँ से लेके जाना है, मुझे मेरी बेटी चाहिए, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, मुझे मेरी बेटी लौटा दो। तो शैन यू कहती है तुम टेंशन मत लो, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और हम देखते हैं वो वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे मिस ली का हस्बैंड गैम्बलिंग खेल रहा है। तभी शैन यू मिस ली को कैमरा देती है और रिकॉर्डर देती है और कहती है कि 1 दबाना ताकि तुम सब कुछ रिकॉर्ड कर सको। हम देखते हैं वो वहाँ से चली जाती है और जाते जाते मिस ली चिल्ला रही है प्रेस 1 दबाना है, मुझे पेंडी को बचाना है, प्रेस 1 दबाना है, पेंडी को बचाना है। तभी पीछे से चैन जिक्शु कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि इस बार मिस ली तुम्हारी हेल्प करेंगी। तभी शैन यू कहती है कि अपनी बेटी के लिए वो हमारी हेल्प जरूर करेंगी। और हम देखते हैं कि मिस ली अंदर चली जाती है और उसका हस्बैंड गैम्बलिंग खेल रहा है। तभी वो उससे कहती है कि अरे मेरी बेटी कहाँ है। तो वो उसकी बात नहीं सुनता, वो फिर से पूछती है और कहती है कि मेरी बेटी कहाँ है और उसने रिकॉर्डर भी प्रेस कर दिया है। तभी वो उसे थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो थप्पड़ खा के नीचे गिरी हुई है। तभी साइड में एक बॉक्स पड़ा हुआ है जहाँ से पेंडी चिल्ला रही है मॉम आप डरो मत मैं ठीक हूँ, मॉम आप डरो मत मैं ठीक हूँ। तभी वो देखती है इसमें तो ताला लगा है और वो उठती है और अपने हस्बैंड से फिर से कहती है मुझे चाबी चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है तुम्हें चाबी चाहिए ना, ये ले लो चाबी। और वो चाबी नीचे फेंक देता है और वो उसे थप्पड़ लगाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ से भाग जाओगे। और वो बहुत ज्यादा उसे मारता है, यहाँ तक कि वो उसे टांगों से भी मारता है और कहता है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकती जब तक तुम मर नहीं जाती, ना ही तुम्हारी बेटी यहाँ से भागेगी ना ही तुम। तभी हम देखते हैं पीछे से शैन यू आ जाती है जो उसे बॉक्स से मारती है। तो ये देख के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब तुम्हें मैं बताऊंगा, तुम आज फिर से यहाँ आ गई। पीछे से चैन जिक्शु आ जाता है जो उसे लात से मारता है और कहता है कि अब बहुत हो गया, तुमने अपनी बीवी बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान कर लिया, लेकिन अब तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। तभी वो कहता है ये मेरी बीवी है तो क्या हुआ अगर मैंने इसे 1-2 बार धक्का दे दिया, ये मेरी बीवी ही तो है। तभी चैन जिक्शु कहता है तुम्हारी हर एक चीज रिकॉर्ड हो गई है, देखो तुमने क्या क्या बोला है, देखो तुमने कैसे इसे मारा है। तो वो फिर से मिस ली
को देख के कहता है कि क्या सच में तुमने ऐसा किया, तुमने मुझे धोखा दिया। तभी मिस ली चाबी उठाती है और अपनी बेटी को आजाद करती है। तो उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि अरे पुलिस भी यहाँ पहुँचती होगी। तभी हम देखते हैं मिस ली फिर से अपने हस्बैंड के पास जाती है और कहती है कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, वैसे भी थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी। तभी हम देखते हैं उसका हस्बैंड कहता है अभी मुझे इनसे डील करने दो, उसके बाद मैं तुम्हें मार ही दूंगा। और वो वहाँ बैठे सभी लोगों को कहता है कि अगर ये लोग बाहर चले गए और यहाँ पे पुलिस आ गई तो तुम समझ लो कि तुम लोग भी बर्बाद हो, हमें इन्हें मारना होगा। तभी हम देखते हैं सब लोग उनके क्लोज आने लगते हैं और मिस ली का हस्बैंड शीशे की ट्रे लेके उसे मारने वाला है। तभी बीच में चैन जिक्शु आ जाता है और वो चैन जिक्शु को चोट लग जाती है। हम देखते हैं चैन जिक्शु को चोट लगने के बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उन सबको पकड़ के लेके चली जाती है। तभी शैन यू चैन जिक्शु को गले से लगा लेती है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं शैन यू मिस ली के साथ पुलिस स्टेशन गई है उसके हस्बैंड से बात करने के लिए। तभी वो उससे कहती है कि तुम्हें डिवोर्स पेपर्स पे साइन करने ही होंगे, ये रहा पेन, ये रहा डिवोर्स पेपर। तभी वो कहता है कि अगर मैं साइन ना करूं तो क्या होगा। तभी वो कहती है हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सारे प्रूफ है, अगर तुम साइन भी नहीं करते तो कम से कम तुम्हें 10 साल की सजा तो होने ही वाली है और कोर्ट वैसे भी डिवोर्स ले ही लेगी। ये रहे एविडेंस, ये रही इंजरीज, और तुमने देखो कितना पीटा हुआ है अपनी वाइफ को, उसे हेमरेज हो गया है, उसकी 7 to 8 बोन्स तक टूट गई है, यहाँ तक कि उसकी किडनी भी फ्रैक्चर हो गई है। और वो वीडियो भी दिखाती है कि ये रही तुम्हारी वीडियो जिसमें तुमने इसे बहुत ज्यादा मारा था, अब तुम्हारे ऊपर है तुम क्या करने वाले हो, तुम्हें 10 साल की सजा चाहिए कि या फिर तुम अपनी वाइफ को आजाद करके सेटलमेंट करना चाहते हो। तो ये सुन के वो डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर देता है और वो दोनों बाहर आ जाती हैं। तभी पेंडी मिस ली के पास जाती है और कहती है कि मॉम अच्छा हुआ आपने जो भी किया। तभी शैन यू से कहती है कि हमेशा प्यार ये नहीं होता कि कोई आपको मार रहा है और आप उसे प्यार कर रहे हैं, प्यार ये होता है कि वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, नेक्स्ट टाइम इस बात का जरूर ध्यान रखना। और वो वहाँ से चली जाती है। शैन यू चैन जिक्शु के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और उसे अपने बिहेवियर से एक्सप्लेन करने लगती है कि उसने कैसे केस जीता, उसने अपनी जिंदगी का पहला केस जीता, उसने ऐसे पेपर्स उठाए, ऐसे पेन फेंका, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया और लास्ट में वो जीत गई। उसके बाद वो पानी पीती है। तभी चैन जिक्शु उसके क्लोज आके कहता है कांग्रेचुलेशंस, तुम आखिरकार जीत ही गई। और हम देखते हैं कि चैन जिक्शु उसके क्लोज जाके बेल्ट पहनाता है और रास्ते में शैन यू को नींद आ जाती है। वो दोनों घर पहुंच जाते हैं लेकिन शैन यू तो अभी तक सोई हुई है और चैन जिक्शु उसे देख रहा है और कहता है कि अरे ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है, इस केस के लिए इसने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया। और वो उसकी सीट बेल्ट निकाल देता है और उसके क्लोज जाता है। तभी वो उसे किस करने वाला है लेकिन शैन यू की आंख खुल जाती है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, किस करने वाले हैं। तभी चैन जिक्शु का फोन रिंग करता है और फोन उसकी ग्रैंडमा का है जो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ और मैं अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं कि शैन यू घर के बाहर पहुंच जाती है और वो वहाँ खड़ी ग्रैंडमा को देख के हैरान हो जाती है। तो चैन जिक्शु भी जल्दी से वहाँ आ जाता है और वो भी ग्रैंडमा को देखता है। तभी ग्रैंडमा कहती है कि अरे तुम हो मेरी डॉटर इन लॉ, तुम्हें देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली, चलो आओ हम अंदर चलते हैं, इसको आने दो, ये खुद आ जाएगा। और वो उसका हाथ पकड़ के अंदर ले जाती है। हम देखते हैं कि ग्रैंडमा वहाँ बैठी हुई है और चैन जिक्शु और शैन यू आपस में बात कर रहे हैं और कहते हैं तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ग्रैंडमा यहाँ आने वाली है। तो चैन जिक्शु कहता है अरे मुझे खुद को सरप्राइज मिल गया, मुझे भी नहीं पता था कि ग्रैंडमा यहाँ आने वाली है। तो शैन यू कहती है अब हमें क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं वो तीनों डिनर कर रहे हैं और शैन यू अपना डिनर लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तो ग्रैंडमा कहती है क्या हुआ बेटा, तुम क्यों जा रही हो, तुम साथ में डिनर नहीं करती क्या। तभी शैन यू कहती है नहीं ग्रैंडमा, हम हमेशा साथ में ही डिनर करते हैं। तभी ग्रैंडमा कहती है क्या तुमने इसे गुस्सा दिलाया है। तभी वो कहती है नहीं ग्रैंडमा, ये तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ये हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं, देखो ना ग्रैंडमा। और वो अपने हाथों से चैन जिक्शु को खिलाने लगते हैं। तभी चैन जिक्शु कहता है अरे मैं जिंजर नहीं खाता। तो शैन यू कहती है चुपचाप खा लो, ग्रैंडमा देख रही है। खाने के बाद हम देखते हैं शैन यू ग्रैंडमा के पास बैठी हुई है। तभी ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें पता है चैन जिक्शु बचपन में बहुत ही ज्यादा चबी लड़का था और हाँ तुम भी उसी स्कूल में पढ़ती थी, ये रहे फोटोज देखो, ऐसा था चैन जिक्शु। और वो सच में चैन जिक्शु को देखकर कहती है क्या ये सच में चैन जिक्शु है। तभी वो कहती है हाँ बेटा ये चैन जिक्शु है, ये बचपन से ही बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड रहा है
और ये तुम्हें बहुत सालों से पसंद करता है। तभी शैन यू कहती है ग्रैंडमा लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम तो अभी मिले हैं। तो ग्रैंडमा कहती है नहीं बेटा, तुम इसके साथ स्कूल में पढ़ती थी, देखो ये रही तुम्हारी फोटो, तुम दोनों साथ में हो। और वो उस फोटो को देख के हैरान हो जाती है कि अरे सच में चैन जिक्शु क्या सच में मेरे साथ पढ़ा है। और उसे याद आता है कि सच में चैन जिक्शु लॉयर बनना चाहता था, वो भी मेरी ही वजह से ही। उसे सब कुछ याद आता है कि कैसे चैन जिक्शु ने हमेशा उसकी हेल्प की, उसे बचाया, क्योंकि वो उसका पहले का ही क्रश थी। और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं उसी फोटो को देख के। तभी ग्रैंडमा कहते हैं बेटा सैड मत हो, मुझे पता है तुम्हें नहीं पता था, लेकिन अब सब कुछ हो गया ना। तभी हम देखते हैं किचन में चैन जिक्शु पानी पी रहा है और पीछे से शैन यू आ जाती है, जो से कहती है ओहो मैं तुम्हारा पहले का ही क्रश थी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और वो उसके सामने उस फोटो को लेके आती है और कहती है कि लो अब तो मुझे पता चल गया। और ये देख के वो चुप हो जाता है। तभी वो उसे अपने क्लोज खींचता है और कहता है कि अच्छा तुम्हें पता चल ही गया ना। तभी पीछे से ग्रैंडमा कहती है कि मेरी कोई हेल्प चाहिए क्या। हम देखते हैं वो दोनों रूम में हैं। तभी शैन यू को याद आता है कि कैसे चैन जिक्शु ग्रैंडमा के लिए दरवाजा खोलने वाला था, लेकिन ग्रैंडमा कहती है अरे मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, आज बहुत लेट भी हो गया है, मुझे यहीं पे रुकना है। और तभी हम देखते हैं उन्हें एक ही साथ दोनों को रूम शेयर करना पड़ेगा ताकि ग्रैंडमा को कुछ पता न चले। रूम में शैन यू बुक पढ़ रही है। तभी वहाँ पे चैन जिक्शु आ जाता है और वो उसके क्लोज जाके कहता है कि क्या हुआ, आज तो हमें एक ही रूम में रहना है ना। और वो एकदम स्टेबल हो जाती है। तभी वो साइड में पड़ा और फोन उठाता है और कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं नीचे सो जाऊंगा। लेकिन ग्रैंडमा बाहर ही है। तभी वो नॉक करती है। हम देखते हैं वो नीचे सोने वाला है। तभी वो देख के जल्दी से शैन यू के पास भाग जाता है और वो खुद शैन यू के कंधे में लेट जाता है। उसे याद आता है कि वो लड़का है, शैन यू को उसके कंधे में लेटना चाहिए। तभी ग्रैंडमा अंदर आती है और उन दोनों को ऐसे देख के ग्रैंडमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये रहा हर्बल सूप, तुम्हें इसे पीना चाहिए ताकि तुम दोनों को एनर्जी मिले। और हाँ अब मैं तुमसे नेक्स्ट मॉर्निंग मिलूंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद हम देखते हैं शैन यू कहती है मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी कि ग्रैंडमा हमें ऐसे देखेंगी। तभी चैन जिक्शु कहता है क्या मतलब ऐसे देखेंगी, हम दोनों शादीशुदा हैं। तो शैन यू कहती है अरे मैं तो भूल ही गई थी कि हम दोनों शादीशुदा हैं। और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और वो कहती है चुपचाप यहीं पे सो जाओ, हम आराम से दोनों एक ही बेड पे सो सकते हैं। और वो दोनों सो जाती हैं। रात को शैन यू को सपना आ रहा है कि वो चैन जिक्शु को किस करने वाली है। तभी वो नींद में उसे किस करने वाली है और चैन जिक्शु उसे रोक के कहता है तुम क्या कर रही हो। और उसकी आंखें खुलती है और वो कहती है कुछ नहीं। और उसके नाक से खून आने लगता है। ये देख के चैन जिक्शु कहते हैं तुम्हारे नाक से खून आ रहा है, क्या हुआ। तभी वो कहती है पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लगता है मुझे ज्यादा गर्मी हो गई है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वो ब्रेकफास्ट कर रही है। तभी ग्रैंडमा उसके पास आती है और कहती है कि ये रहा बेटा मिल्क, इसे पी लो। और वो मिल्क पीने लगती है और उसे याद आता है कि कैसे चैन जिक्शु रात को उसके लिए टी लेके आया था ताकि उसकी बॉडी में जो गर्मी है वो ठीक हो सके, लेकिन उसके नाक से फिर खून आ गया था और उसे बहुत ज्यादा एम्बैरसमेंट लग रही थी चैन जिक्शु के सामने। हम देखते हैं वो ब्रेकफास्ट कर रही है। तभी चैन जिक्शु वहाँ आ जाता है और चैन जिक्शु को देख के शैन यू कहती है लगता है मुझे अब ऑफिस जाना चाहिए, मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी ग्रैंडमा चैन जिक्शु को कहती है कि तुम्हें अपनी वाइफ का ध्यान रखना चाहिए, वो तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाती, वो बिल्कुल कम खाना खाती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मुझे ग्रेट ग्रैंडसन कब दोगे। उसी दिन ऑफिस में सब लोग मीटिंग में हैं। तभी प्रेसिडेंट जो शैन यू की तारीफ करते और कहते हैं कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड केस था, लेकिन शैन यू ने अपने हार्ड वर्क के साथ इसे प्रूव किया, इसलिए हमें इसके लिए तालियां बजानी चाहिए। और सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। तभी शैन यू कहती है कि मैं ऐसे ही अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई अपना हार्ड वर्क करके। तभी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस कंपनी में ही काम करो और आने वाले केसेस के ऊपर भी तुम ध्यान दो। तभी मिस हुई बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है और कहती ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़की इतना आगे कैसे पहुंच सकती है। तभी प्रेसिडेंट जो अनाउंस करते हैं कि मैंने ऑफिस रोमांस के बारे में बहुत कुछ सुन लिया, लेकिन अब मुझे अपने ऑफिस में कोई भी रोमांस नहीं चाहिए, यहाँ सिर्फ काम होगा, ऑफिस के बाहर तुम्हें जो मर्जी करना है तुम कर सकते हो। और हम देखते शैन यू चैंग जिक्शु को देखने लगती है। मीटिंग के बाद हम देखते हैं कि शैन यू अपने डॉक्यूमेंट प्रिंट करवा रही है। तभी वहाँ पे मिस हुई आ जाती है जो से कहती है कि अरे लगता है मिस्टर जो ने तुम्हें ही देख के ये सब कहा। तभी वो कहती है मेरा तो पता नहीं, लगता है मिस्टर जो ने तुम्हें देख के कहा है, क्योंकि तुम ही आजकल मिस्टर जो के इर्द गिर्द घूम रही होती हो ना। तभी इस बात को सुन के वो गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं प्रेसिडेंट जो के ऊपर डोरे डालती हूँ। तभी शैन हुई कहती है मेरा मतलब नहीं, मुझे पता है तुम यही करना चाहती हो। तभी हम देखते हैं शैन युई को चैंग
जिक्शु ऑफिस बुलाता है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से मिस हुई कहती है कि अरे लगता है ये तो यहाँ से चली गई, लेकिन इसका लैपटॉप तो यहीं पे है। और उसके जाने के बाद वो उसका लैपटॉप चेक करने लग जाती है और उसे पता चलता है कि अरे शैन यूई तो शादीशुदा है और उसकी शादी किससे हुई है। और वो वहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट पे चैन जिक्शु देख के हैरान हो जाती है और कहती है इसकी हिम्मत कैसे हुई चैन जिक्शु को सेड्यूस करने की, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। और वो अपने फोन से कुछ टाइप करती है और सब लोगों को मैसेज कर देती है।